हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और आज फिर से मैं एक न्यू व्लॉग आपके लिए लाया हूँ। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए अजंता केव्स, मतलब अजंता की लेनिया, जो जंगलों में, पहाड़ों में, पत्थरों में बनी हुई है। और उसी अजंता केव्स का पूरा दर्शन आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बता देते हैं कि भुसावल से अजंता केव्स कितनी किलोमीटर आती है। तो वो आती है भाई 65 किलोमीटर। तो हम अभी बाय रोड निकल रहे हैं। ये भुसावल सिटी का दर्शन भी जाते जाते आपको करा रहे हैं कि भुसावल सिटी की जो रोड्स है वो किस प्रकार से है, वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। भुसावल सिटी जो थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया होता है, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए ही हमें 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि हमें जाना है जामनेर होते हुए बाद में एक पहूर गांव लगता है, और पहूर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर ही अजंता की लेनिया आपको मिल जाएंगी। तो उसी रोड से हम अभी जा रहे हैं। अभी भुसावल सिटी के बाहर हम अभी नहीं निकले। तो चलो अब बताते हैं कि भाई आपको अगर अजंता की विश्व धरोहर लेनिया अगर देखने आना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, और उसका सारा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको अजंता लेनी के पास सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन भुसावल जंक्शन ही है। भुसावल में जब आप उतरेंगे तो यहाँ से आप बाय कार, बाय ऑटो या टैक्सी करके, और अगर सबसे सस्ता आप जाना चाहते हैं मात्र 100 रुपीज़ के अंदर, तो आप महाराष्ट्र सरकार की बस यहाँ से पकड़ सकते हैं और अजंता के लिए आप निकल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अजंता लेनी का टूर सिर्फ मात्र एक दिन का ही टूर है, क्योंकि जंगल में एक बड़ा सा पहाड़ है, बीच में से नदी जाती है, और उस पहाड़ों में बुद्धकालीन लेनिया, बुद्धकालीन गुफाएं आपको दिखेंगी। और वही देखने का जो मज़ा है, जब हम खुली आंखों से वहाँ देखेंगे तो अलग ही फील होगा। हम सोचेंगे कि उस ज़माने में उन लोगों ने पत्थरों में अपनी कलाकृति से किस प्रकार से अपने लिए घर बनाए हैं। अगर आपको बाय एयर आना है तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है औरंगाबाद, जहाँ से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। औरंगाबाद से आप 100 किलोमीटर दूरी पर बाय कार या बाय टैक्सी, और वहाँ से भी बस चलती है। अगर सस्ते में आना है तो आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ जाने के बाद आपको प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आ सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ रोड के बगल पे ही शॉपिंग सेंटर खोला है। जाते से ही प्रति व्यक्ति आपको जो है 30 रुपये पार्किंग के लिए देना पड़ेगा। बाइक के लिए अलग पार्किंग का खर्चा है। अगर समझो आपके पास 4 लोग हैं तो आपको 120 रुपया वहाँ पे करना ही करना है। उसके बाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हुए आपको 10 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ती है, और वो 10 किलोमीटर की दूरी आप मात्र सरकारी बस से ही कर सकते हो। अपनी प्राइवेट व्हीकल लेनी तक आप नहीं जा सकते हो। ना आप बाइक ले जा सकते हो, ना आप अपनी खुद की कार ले जा सकते हो। तो बात करते हैं कि बस की। वहाँ 2 प्रकार की बसेस आपको उपलब्ध होंगी। एक बस नॉन एसी होगी और दूसरी बस जो है एसी वाली होगी। उसका किराया भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ। नॉन एसी बस का जो किराया है मात्र 25 रुपीज़ है, और एसी बस का किराया है प्रति व्यक्ति मात्र 30 रुपये है। तो आपको डिसाइड करना है कि 10 किलोमीटर की दूरी जो है
पहाड़ों के रास्तों से भरी हुई एसी बस से करनी है या नॉन एसी बस से करनी है। वैसे देखा जाए तो वहाँ कोई देखता ही नहीं है, जो बस मिलती है उसी में सारे लोग सवार हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर की दूरी तो है ही नहीं, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। और एसी और नॉन एसी उसमें उतना फर्क देखते नहीं है, क्योंकि जंगल के रास्ते से गुजरना है तो सारे निसर्गरम्य वातावरण का मज़ा तो भैया नॉन एसी बस में ही आ सकता है, क्योंकि खुली खिड़कियों से जो हम हरियाली देखेंगे, बीच बीच की जो नदियाँ देखेंगे रास्ते में, वो मज़ा नॉन एसी बस में ही आता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अजिंठा, क्योंकि अजिंठा के पहले जो फरदापुर एक विलेज लगता है वहाँ हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही अजिंठा का जो प्लेस बनाया हुआ है वो आने वाला है। तब तक ये देख लीजिए पूरा पहाड़ों का नज़ारा, और थोड़ी दूरी के अंतर से हम अभी राइट टर्न मारने वाले हैं, जहाँ अजिंठा का कार पार्किंग एरिया और शॉपिंग सेंटर मॉल बनाया हुआ है, और वही हम अभी एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से मेन लेनी जो है आगे पहाड़ों में सीधा 10 किलोमीटर हमें सरकारी बस से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कार वहाँ तक अलाउड नहीं है। ये देखिए कार पार्किंग वाला बंदा भैया पैसे वसूल कर रहा है, प्रति व्यक्ति 30 रुपये दर से, और हमने पेड़ करके पेड़ के छांव के नीचे हमारी कार को पार्किंग किया, और पार्किंग करने के बाद यहाँ थोड़ा हमने एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ भी पूरा हरा भरा नज़ारा हमको देखने को मिलेगा। और ख़ास करके यहाँ कार पार्किंग के बगल में ही शॉपिंग सेंटर होने की वजह से यहाँ थोड़ी शॉपिंग भी हमने की है। कुछ बच्चों के लिए गॉगल्स और टोपियाँ खरीदी, और बाद में जो है बस स्टेशन की तरफ हम निकल चुके हैं। वहाँ जाते जाते हमने कुछ मूर्तियाँ खरीदी और कुछ नाश्ता पानी भी किया, और जाते जाते वहाँ हम निकले बस स्टेशन की तरफ। तो बीच में हमें आइसक्रीम खुला मिल गया, तो हमने आइसक्रीम का भी मज़ा बढ़िया तरीके से उठाया। अजिंठा का जो पूरा लेनी का दृश्य है मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला था, इसीलिए मैंने इस अजिंठा व्लॉग का 2 पार्ट बनाया है। तो मेरा दूसरा पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा ये पार्ट होने वाला है। आपको असली मज़ा दूसरे पार्ट में आने वाला है। ये देखिए बस से जो है लोग अजिंठा लेनिया देखकर वापस आ रहे हैं, और हम जो है बस की तरफ जा रहे हैं। और बस की तरफ जाते जाते यहाँ बढ़िया सा एक लकड़ी का पुल मिलता है, जहाँ हम अपनी सेल्फियाँ ले सकते हैं, फ़ोटो निकाल सकते हैं, वीडियो शूट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस लकड़ी के पुल के नीचे से एक बहता हुआ नाला हमें मिलता है। हर जगह हरियाली ही हरियाली होने की वजह से यहाँ फ़ोटो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपके आते हैं, और हमने भी यहाँ थोड़ा सा शूट किया। तो मेरा ये नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है कंटिन्यू, वो आप देखना मत भूलिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पार्ट मैंने बनाया हुआ है। थोड़ी सी झलक मैं इसी भाग में आपको दिखा रहा हूँ। तो धन्यवाद।